लोकी ने सिर्फ एमसीयू में नहीं हमारे दिल में भी एक अलग ही जगह बना ली है। जिस कैरेक्टर को हमने पहले सिर्फ एक छोटी सी विलन टाइप चीज माना था, आज वो पूरे मल्टीवर्स का इमोशनल कोर बन चुका है। और अब जब एवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है, एक ही सवाल हर फैन के दिमाग में घूम रहा है, क्या डूम और लोकी का फाइनली फेस ऑफ होने वाला है? और अगर हाँ तो जीतेगा कौन? एक केओस का देवता जो अब टाइमलाइंस का रखवाला बन गया है, या एक ऐसा आदमी जिसका नाम ही डूम है, जो कॉमिक्स में लिटरली गॉड बन चुका है? लोकी की जर्नी एक सिंपल विलन आर्क नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन था। एवेंजर्स में उसने न्यूयॉर्क पे अटैक किया, फिर थॉर रैग्नारोक में अपने आप से लड़ना शुरू किया, बट टीवीए के बाद वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी रियलिटी के लिए जिम्मेदार बन गया। टीवीए के थ्रोन पे बैठना कोई फैंसी एंड नहीं था, वो एक पनिशमेंट भी था और एक सेक्रीफाइस भी। लोकी ने मल्टीवर्स के ब्रांचेस को संभाला ताकि हर कोई अपनी चॉइस ले सके। अब एमसीयू में लोकी एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जिसके पास पावर भी है, पेन भी है और सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस भी। और लोकी का सबसे बड़ा चेंज ये था कि पहली बार उसने खुद को हीरो बनने दिया, ना थॉर की शैडो में, ना किसी और के प्लान में, सिर्फ अपनी कहानी का मालिक। विक्टर वॉन डूम, कॉमिक्स में इसका नाम ही काफी है। यह बंदा सिर्फ विलन नहीं, एक आइडियोलॉजी है। डूम को सिर्फ पावर नहीं चाहिए, उसे हर चीज पे कंट्रोल चाहिए। गैलेक्टस से लेके बियॉन्डर तक सबको हराया है इसने। सीक्रेट वॉर्स में जब पूरा मल्टीवर्स टूट रहा था, तब डूम ने सबको जोड़ के एक बैटल वर्ल्ड बनाया और वहां उसने खुद को गॉड एम्परर डूम डिक्लेयर किया। डूम हर बार प्रूव करता है कि उसकी थिंकिंग चाहे जितनी भी डेंजरस हो, प्योर लॉजिक पे बेस्ड होती है। उसके लिए इमोशंस एक वीकनेस है और यही पॉइंट उसको लोकी से अलग बनाता है। लोकी का मैजिक बेस है इल्यूजन पे, मैनिपुलेशन पे और अब टाइम पे भी। उसका पावर फ्लेक्सिबल है और उसका स्टाइल अनप्रेडिक्टेबल। डूम ऑन द अदर हैंड एक मिक्स है मैजिक और साइंस का। उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, सॉर्सरी भी, पर सबसे डेंजरस चीज है उसका बिलीफ सिस्टम कि सिर्फ वही सब कुछ ठीक कर सकता है। लोकी चेंज को एक्सेप्ट करता है, डूम चेंज को बेंड करना चाहता है। लोकी केओस में मीनिंग ढूंढता है, डूम केओस को एलिमिनेट करना चाहता है। और जब तुम लोकी को देखते हो, तुम इमोशंस को फील करते हो, और जब तुम डूम को देखते हो, तुम एक ऐसी फोर्स देखते हो जिसका सिर्फ एक गोल है, टोटल डोमिनेशन। ये फेस ऑफ किसी भी एमसीयू फाइट से अलग होगा। ये सिर्फ एक्शन नहीं, एक डीप फिलोसॉफिकल डिबेट भी होगा। लोकी ने जब टीवीए के सिस्टम को तोड़ा, तब मल्टीवर्स कोलैप्स नहीं हुआ, वो इवॉल्व हुआ। कैंग, इनकर्जन्स, वेरिएंट्स सब एक्टिव हो गए, लेकिन डूम अब तक चुप था। क्या डूम टाइमलाइन के बाहर था, या उसने खुद को पर्पसली टाइमलाइन से इरेज कर दिया था? कॉमिक्स में भी डूम बार बार अपने आप को कॉस्मिक लेवल से अलग करता रहा है, ताकि जब वो आए तो कोई उसका मुकाबला न कर सके। अब जब लोकी ने कंट्रोल छोड़ा और लोगों को फ्री विल दी, डूम वापस आ रहा है अपना सिस्टम सेट करने। और एमसीयू के पैटर्न को देखो, सब कुछ लोकी से स्टार्ट होता है। हर नई थ्रेड के गेटवे लोकी की मल्टीवर्स ब्रेकिंग मूवमेंट ही था। ये फाइट लोकी और डूम के बीच सिर्फ टक्कर नहीं है, ये फाइट है स्टोरी और स्ट्रक्चर के बीच। लोकी स्टोरी को फ्लो में छोड़ता है, डूम स्टोरी को फ्रेम करता है। लोकी हर इमोशंस को एक्सेप्ट करता है, डूम हर इमोशंस को सप्रेस करता है ताकि लॉजिक चले। और सीक्रेट वॉर्स के क्लाइमेक्स में हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के सामने आए, जहां डूम बैटल वर्ल्ड बनाए और लोकी उस बैटल वर्ल्ड में सबकी कहानी रीराइट करने की कोशिश करे। और अगर एमसीयू कॉमिक्स का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो ये दोनों कैरेक्टर एक ही बैटल फील्ड पे फाइनल राउंड खेलेंगे। तो क्या एमसीयू लोकी के सैक्रिफाइस को परमानेंट बना देगा, या डूम के रूल के अगेंस्ट एक और रेबेलियन सेटअप करेगा? अगर एमसीयू में सब कुछ ट्रूली लीड टू डूम करता है, तो क्या इसका मतलब है कि लोकी का सैक्रिफाइस टेम्परेरी था, या लोकी सब कुछ जानता है और खुद ही डूम के प्लान का पार्ट है? और अगर तुम्हें लगे कि ये थ्योरी लॉजिकल थी या थोड़ी सी भी दिमाग हिलाने वाली थी, तो लाइक ठोकना मत भूलना। और अगर तुम ऐसे और वीडियोस चाहते हो जहां मार्वल के बिगेस्ट मूवमेंट्स को डिकोड करें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।